गणित का अगला अभ्यास है अभ्यास 8H। ठीक, अगला अभ्यास है 8H। पहला जो सवाल लिखा है यहां पर अभी तक हम लोगों ने जो सर समीकरण पढ़ी थी, ठीक, अभी तक हम लोगों ने जो सर समीकरण पढ़ी थी वो बीजगणित पर आधारित सर समीकरण थी। लेकिन अब हम लोगों को सर समीकरण कौन सी पढ़नी है? अब हम लोगों को वो सर समीकरण पढ़नी है जो अंकों पर आधारित होंगे, यानी चर राशियों पर आधारित होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 51 की घात 2। कितना लिखा है? 51 की घात 2। तो हमें ये कहा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी और मान निकालना कैसे? सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए। ठीक, कैसे निकालना है? सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए। अभी यहाँ पर घात 2 का पढ़ रहे हो, जब आप लोग कक्षा 8 में पहुंचेंगे तो यहीं पर घात 2 की बजाय 3 का पढ़ना पड़ेगा। ठीक, घात फिर कितने घात का पढ़ना पड़ेगा? 3 घात का। तो अब इसे हम लिख क्या सकते हैं? हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जो संख्या दी जाएगी उसको ऐसी जगह से तोड़ना है, ऐसी जगह से तोड़ना है जहां से इकाई का अंक किसी का 0 बन रहा हो। ठीक, क्या बन रहा हो? 0। जैसे 51 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, घात कर दे 2, लिख सकते हैं 50 प्लस 1 की घात 2। तो अब 50 और 1, यहां पे ये देखो, ये पहला पद बन गया और ये वाला दूसरा पद बन गया, बन गया। और क्या लिखा हुआ? ए और प्लस बी, ये तो बन गया, यानी ए प्लस बी पूरे की घात 2। ठीक, ए प्लस बी पूरे की घात 2। और हमने बताया था कि जब भी कभी ऐसी स्थिति बने, यानी पहला पद फिर प्लस दूसरे पद के योग हो और उन योग का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए, तो हमने बताया था ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? पहला पद लिखेंगे जो भी हो, उसकी घात कर दो 2, फिर प्लस दूसरा वाला पद लिख लो, उसकी घात कर दो 2, फिर प्लस 2 लिखो और गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और लिख के हल कर लो। तो जैसे यहां पर जो संख्या दी थी, क्या दी थी? 50 प्लस 1 की घात 2। तो यहां पर क्या पहले हमें करना है? पहला पद लिखना है, घात कर देना है 2। अब फिर प्लस का चिन्ह लगा के दूसरा पद घात कर दो 2, फिर 2 गुणे पहला पद 50 और गुणे दूसरा पद 1। और जैसे ही कर लेंगे तो अब हमें बस हल करना है। क्या? 50 की घात 2 है, 50 की घात 2, तो 50 की घात 2 का मतलब यह है कि हम 50 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक, 50 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो अब दोनों बार लिख के गुणा कराओ, 5 का 5 से गुणा कराओ तो 5 25, और ये दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक, तो कितना आया? 2500। फिर प्लस 1 की घात चाहे जितनी करो, हल करने पर 1 ही प्राप्त होगा, है ना। आगे 50 का 2 से गुणा तो 50 गुना 100, और 100 का 1 से गुणा हो जाएगा तो ये 100 ही आएगा, है ना। अब हमको सब क्या करना है? सबको जोड़ लेना है। तो 2500 प्लस 100 तो 25 और 1 26 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 2601। यही हमारा उत्तर आया समझ में। दूसरा सवाल इसी का देखो, जैसे 2 नंबर जो सवाल लिखा है 105 की घात 2। तो 105 को हमें ऐसी जगह से तोड़ना है जहां से इकाई का अंक 0, यानी पहला पद जो बने उसका इकाई अंक 0 बन जाए। तो क्या लिख सकते हैं? 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, घात कर दो 2। तो जैसे ही लिखेंगे 100 प्लस 5 पूरे की घात 2, तो ये बन गया क्या? a प्लस बी। और जब बन जाए, हमने बताया था जब a प्लस बी का रूप बन जाए तो हमें क्या करना है? पहला पद लिखना है पूरे की घात 2, फिर प्लस दूसरा पद लिखना है पूरे की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला वाला पद 100 गुणे दूसरा वाला पद 5। बस हल कर लो। तो 100 की घात 2 मतलब 100 को हम 2 बार लिखेंगे। 100 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो 100 को 2 बार लिख के गुणा कराओ, तो 1 का 1 से गुणा करा लो, 1 कम 1 आ जाएगा, और कितने 0 आ जाएंगे? इस पे 4 0 आ जाएंगे। तो 1 पर 4 0,
फिर प्लस 5 की घात 2, तो 5 घात 2 का मतलब 25, और प्लस अब इधर गुणा करा तो 5 का 2 से गुणा, 5 दूना 10, और 10 का 100 से गुणा तो 1000। ठीक, अब क्या करना है, सबको हमें जोड़ लेना है। तो ये है 10,000, 10,000 में 1000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,000, और उसमें 25 जोड़ दो, ये आ जाएगा 11,025। ये उत्तर आया समझ में। अगला एक क्वेश्चन अच्छा देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3 नंबर, लिखा हुआ 201 की घात 2, तो घात 2 201 लिखा है, तो 201 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 1 लिख सकते हैं, घात कर दो 2, है ना। अब जब घात 2 हो जाएगी तो अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहला पद लिखा घात 2, फिर प्लस दूसरा पद लिखा घात 2, फिर 2 गुणे पहला पद 200 और गुणे दूसरा पद 1। अब हल करना तुम्हारा काम है, अब हम आगे नहीं बताएंगे। जैसे 200 की घात 2 है, जिस तरह से 100 गुणे 100 लिखा था, 100 की घात 2 थी तो 100 गुणे 100 दो बार लिखा, वैसे 200 की घात 2 है तो क्या करेंगे 200 गुणे 200 दो बार लिखेंगे, फिर दोनों का गुणा कराएंगे तो 2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 पर आ जाएंगे 4 जीरो, ठीक, यानी 40,000। फिर प्लस 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस इधर गुणा कराओ सबका, तो 2 दूना 4, और 4 का 1 से गुणा होगा, 4 एकम 4 आएगा, और 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 400। ठीक, अब इसके बाद जोड़ लेना है किसको, 40,000 प्लस 400 और ये 1, तो जितना जोड़ लेंगे तो जितना आ जाए, है ना, जो आ जाए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको आगे बाकी हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 302 की घात 2, कितना लिखा है 302 की घात 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से तोड़ लो, 300 प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी 300 में 2 जोड़ दो तो 302 हो जाएगा, घात कर दो 2, फिर पहला पद प्लस दूसरा पद, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद बन गया की घात 2, तो हम लिख लेंगे क्या, पहला पद लिखा घात 2, फिर प्लस दूसरा पद घात 2, फिर प्लस 2 लिखेंगे, पहला पद 300 गुणे दूसरा पद 2, हल कर लो। तो 300 की घात 2 मतलब 300 को हम 2 बार लिखेंगे, और 2 बार जब लिख के हल करेंगे तो 3 का गुणा जब कराएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9, और उस पर आ जाएंगे यानी 2 जीरो, ये 900, फिर गुणे 900 तो दूसरे वाले 9 के 2 जीरो आ जाएंगे, तो 90,000 हो जाएगा। फिर प्लस इधर 2 की घात 2 यानी 4, प्लस इधर 2 3 6 दूना 1200। अब जोड़ लो इनको, जितना जोड़ के आए वो यहाँ पे लिख देना, आंसर हो जाएगा। ठीक, जोड़ना सबको आता ही ना, तो जोड़ना आपका काम है। अगला क्वेश्चन एक और देखो 5 नंबर, अभी हम लोग जो कर रहे थे वो जोड़ के थे, अब इसमें घटाने के हैं, यानी 9.8 की घात लिखा है 2, 9.8। ठीक, अब यहां इसको हमें घटा के लाना है, घटा कैसे लाना, क्योंकि इकाई का अंक 0 बनाना है, तो इकाई का अंक यानी 9.8 है, तो 9.8 का मतलब ये अगर हम कुछ पॉइंट 2 जोड़ दे इसमें तो ये 10 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10, और कितना जोड़ने पे 10 हो रहा है 0.2, तो 10 यानी 10 में से 0.2 कम है, तभी तो 9.8 है, तो 10 में से 0.2 घटा दो, घात कर दो 2। अब यह बन गया फार्मूला हमारा a माइनस बी की घात 2 का। ठीक, a माइनस बी की घात 2 का। अब a चाहे प्लस b का फार्मूला हो चाहे a माइनस बी का, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क क्या होता है 2 के पहले माइनस का चिन्ह आ जाता है। जैसे इसको क्या लिखेंगे, पहला पद यानी a की घात 2, फिर प्लस दूसरा पद b की घात 2, माइनस 2 गुणे पहला पद a गुणे दूसरा पद b, बस इसी में तोड़ दो। यानी माइनस वाले चिन्ह में सिर्फ 2 के पहले माइनस का चिन्ह रहता है, बाकी सब प्लस प्लस का रहेगा। तो इसको लिखेंगे क्या, 10 की घात 2 यानी पहले पद की घात 2 प्लस दूसरा पद की घात 2, फिर माइनस 2 गुणे पहला पद 10 और गुणे दूसरा पद माइनस का 2, हल कर लो इसको।
तो 10 की घात 2 यानी आ जाएगा 100 प्लस 0.2 की घात 2 है, यानी 0.2 को हम लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, 0.2 गुणे 0.2, तो गुणा करा 2 दूना 4। और अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद कुल कितने अंक हो गए, 2। लेकिन गुणा कराने पर यहाँ एक अंक आया है। अब क्या करेंगे, तो जब भी गुणा कराएंगे तो जितने अंक बने दशमलव के बाद, यदि उतने अंक नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव उतने अंक पहले लगा देंगे। ठीक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक बने थे, तो दशमलव के आगे हमने, दशमलव के बाद हमने एक 0 लगा के लिख दिया, 4 अंक हमारा पूरा हो गया। तो ये इसका यानी गुणनफल कितना आया, 0.04, यानी दशमलव के आगे 0 हमको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस, इधर देखो इस दशमलव से इस 0 को काट दो, या फिर ऐसा कर सकते हैं गुणा करा लो सबका, 2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4, और 4 का 10 से गुणा तो 40, और एक अंक पहले दशमलव यहां से लगा देंगे। तो दशमलव के बाद 0 अगर लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब देखो ये दोनों संख्या प्लस की है, जुड़ जाएंगे, तो कितना, 100 में से 0.4 जोड़ दो तो याद जाएगा 100 दशमलव। अब इसमें देखो 100 के बाद 100 में दशमलव नहीं लगा है, तो जब दशमलव न लगाओ तो सबसे आखिरी में मान के 0 बढ़ा लो ऐसे। जब किसी भी संख्या में दशमलव नहीं लगा होता तो हम कहाँ मानते हैं, सबसे आखिरी में दशमलव माना जाता है, तो मान लिया। अब देखो जोड़ना क्या, 0.04, तो दशमलव के नीचे दशमलव और 0.4 अंक के नीचे अंक लिख लो, जोड़ लो, तो ये आएगा 40.001। अब इसमें से घटाना है कितना, 4.0, तो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 4 और पीछे 0। अब इसमें देखो दशमलव बाद एक अंक है, तो एक 0 और बढ़ा लो, ये अपनी तरफ से हम बढ़ा सकते हैं। अब घटा लो, तो 4 ये बचा, यहाँ 0 दशमलव, अब यहाँ देखो घटेगा नहीं, तो यहाँ ले लेंगे एक दहाई, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटा 6, और यहाँ से दहाई लिया था, यहाँ 9, तो 9 ये बच जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 96.04, यह उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका 6 लिखा है 100 यानी 103 गुणे 97, 103 गुणे 97, यानी इनका गुणा कराना है। अब इस तरह से अगर ऐसे गुणा कराओगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन हम इसको एक आसान तरीके से गुणा करा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 को ये लिखा जा सकता है, पहले ब्रैकेट में 103 को हमने तोड़ लिया, दूसरे ब्रैकेट में 97 को तोड़ लो, तो 97 कब आएगा, यदि 100 में से हम 3 घटा दें, है ना। अब ये देखो एक फार्मूला, अभ्यास 8G में फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या, यदि दो ब्रैकेटों में सेम संख्या अलग अलग चिन्ह के साथ लिखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, पहली संख्या लिखेंगे, घात कर देंगे 2, फिर माइनस का चिन्ह लगा के दूसरी संख्या लिखेंगे, घात कर देंगे 2। तो इसको हल करेंगे तो याद आएगा 1 पर 4 0, -3 की घात 2 यानी 9। अब 10,000 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा, ये 9,991, बस यह उत्तर। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कहां तक लगा सकते हैं, 6 नंबर तक। 7वां देखो, जैसे 7वां नंबर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखो 7वां नंबर लिख रहे हैं, ये जैसे लिखा है 92 गुणे 48 लिखा है, तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 92 को क्या लिखा जा सकता है, 50 प्लस 2। ठीक, आगे 48 को 50 माइनस 2। अब ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला ये बन गया, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस बी। और जब हमने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हो तो हम लिख सकते हैं क्या, पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब यही, यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 2500 में से 4 घटा देंगे तो ये बच जाएगा कितना, 2496। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको नोट करो फिर बताएं आगे।